वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला टॉपिक सीखेंगे। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में आ रहा है या आ रही है आता है, जैसे मुझे नींद आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो हर जगह आने के लिए कम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्लीप इज़ कमिंग, लाफ इज़ कमिंग, वाटर इज़ कमिंग इन माई माउथ। लेकिन याद रखिएगा, हर जगह कम इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश में कुछ ख़ास सिचुएशंस में ख़ास वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आज हम इन्हें आसान एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने हो आप इजली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस बना सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, नींद आ रही है। अब इस सेंटेंस को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसकी होगी, स्लीप इज़ कमिंग टू मी, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस तरह सेंटेंस को नहीं बना सकते, क्योंकि इंग्लिश में हम हमेशा उर्दू को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा, आई एम फीलिंग स्लीपी। नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। इस सेंटेंस को हम उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे नींद महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। इंग्लिश में नींद आने के लिए इज़ कमिंग नहीं बोलते, बल्कि फीलिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, तेज़ बारिश आ रही है। अब इस सेंटेंस को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे हैवी रेन इज़ कमिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ से, क्योंकि जब भी मौसम की बात होती है तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास मेंशन ना हो तो हम इट इज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे इट इज़ लिखेंगे, प्लस हम रेनिंग लिखेंगे। इट इज़ रेनिंग हैवीली, तेज़ बारिश हो रही है या तेज़ बारिश आ रही है। इट इज़ रेनिंग हैवीली। इंग्लिश में मौसम की बात करते वक्त इट इज़ का यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारे पास मेंशन ना हो तो हम इट इज़ का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुंह में पानी आ रहा है। ये भी सेंटेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं, कुछ भी खाने वाली चीज़ देखकर हम अक्सर ये कह देते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है या मुंह में पानी आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे वाटर इज़ कमिंग इन माई माउथ, जो कि बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, लेकिन इसकी सही ट्रांसलेशन है आई एम ड्रोलिंग। ड्रोलिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आना या राल आना। मेरे मुंह में राल आ रही है, ये भी हम कह सकते हैं आई एम ड्रोलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे हंसी आ रही है। अब इस सेंटेंस को दो तरीकों से हम बोल सकते हैं। पहले तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, तो हम इसको बोलेंगे आई कांट स्टॉप लाफिंग। आई कांट स्टॉप लाफिंग। जब हंसी खुद ब खुद आ रही हो तो हम ये सेकंड वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। ज़्यादातर इसी सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेन आ रही है। आप देखें, ट्रेन आने के लिए भी अक्सर लोग इसी तरह बोलते हैं, ट्रेन इज़ कमिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। आमतौर पर इसको गलत ही समझा जाता है। ट्रेन पहुंच रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रेन इज़ अराइविंग। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही होती है ना, तो इसके लिए हम अराइव का वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि कमिंग का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो फ़ोन आ रहा है, अब इस सेंटेंस को भी अक्सर लोग गलत ट्रांसलेट करते हैं, बोल देते हैं फ़ोन इज़ कमिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फ़ोन आ रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन होगी फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन इज़ कमिंग हम नहीं बोलेंगे, रिंगिंग का मतलब होता है बजना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, मुझे चक्कर आ रहा है। अब इस सेंटेंस के लिए अक्सर लोग यही बोलते हैं, डिजीनेस इज़ कमिंग। इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है।
हम बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर महसूस हो रहे हैं, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, या चक्कर आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे जुकाम है इसलिए छींकें आ रही हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, मुझे जुकाम है इसलिए बार बार छींक आ रही है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई हैव अ कोल्ड सो आई कीप स्नीजिंग। मसलसल छींक आने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीप स्नीजिंग। मुझे जुकाम है इसलिए बार बार छींक आ रही है। आई हैव अ कोल्ड सो आई कीप स्नीजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ख्याल आ रहा है। अब इसके लिए भी अक्सर लोग ऐसे ही बोल देते हैं आइडिया इज कमिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम बोलेंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। आई एम गेटिंग एन आइडिया, ख्याल आ रहा है या मुझे एक ख्याल आ रहा है। तो आई एम गेटिंग एन आइडिया होगा, ना कि आइडिया इज कमिंग। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आइडिया इज कमिंग सही सेंटेंस हमारा आई एम गेटिंग एन आइडिया। और अगर हमारा सेंटेंस हो मुझे एक अच्छा आइडिया आ रहा है या फिर मुझे एक अच्छा ख्याल आ रहा है, तो हम इसमें भी गेटिंग का यूज़ करेंगे ख्याल आने के लिए या आइडिया आने के लिए। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम गेटिंग अ गुड आइडिया। आई एम गेटिंग अ गुड आइडिया। इसी तरह से नल में पानी आ रहा है। अक्सर लोग इसको बोलते हैं वाटर इज कमिंग इन द टैप। वाटर इज कमिंग इन द टैप, जो कि बिल्कुल गलत है। नल में पानी आ रहा है या नल चल रहा है, हम बोलेंगे द टैप इज रनिंग। द टैप इज रनिंग, नल में पानी आ रहा है। और अगर हमारा सेंटेंस हो बाथरूम का नल चल रहा है, तो इसमें भी रनिंग का यूज़ करेंगे हम, द बाथरूम टैप इज रनिंग। द बाथरूम टैप इज रनिंग, बाथरूम का नल चल रहा है। इसी तरह से मुझे रोना आ रहा है या मेरा दिल रोने को कर रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे आई फील लाइक क्राइंग। फील लाइक का मतलब होता है दिल करना। मुझे ये कहानी सुनकर रोना आ रहा है, तो इसमें भी हम रोना आ रहा के लिए लिख लेंगे फील लाइक क्राइंग का। आई फील लाइक क्राइंग आफ्टर हेयरिंग दिस स्टोरी। आई फील लाइक क्राइंग आफ्टर हेयरिंग दिस स्टोरी। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसमें हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। अब देखिए आवाज़ नहीं आ रही, तो हम लिख लेंगे आई कांट हेयर यू। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, आई कांट हेयर यू। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, जैसे क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे लिख लेंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा कैन। तो कैन सबसे पहले लिख लेंगे, कैन यू हेयर मी। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, कैन यू हेयर मी। मुझे याद आ रही है, मुझे, या फिर ये भी कह सकते हैं मुझे याद आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम एबल टू रिमेंबर। आई एम एबल टू रिमेंबर। यहाँ पे भी हमने ये नहीं लिखा कि मुझे याद आ रही है, कमिंग का यूज़ हमने यहाँ पे भी नहीं किया। याद के लिए भी याद आना भी होता है रिमेंबर। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। इस सेंटेंस में भी हम रिमेंबर का यूज़ करेंगे, आई एम रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, आई एम रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड। इसी तरह से अगर मौसम की बात करें, जैसे सर्दी आ रही है, तो अक्सर लोग इस सेंटेंस को बोल देते हैं विंटर इज़ कमिंग। आम इस्तेमाल में ये गलत समझा जाता है। सर्दी करीब आ रही है या सर्दी आ रही है, इसके लिए हम बोलते होते हैं विंटर इज़ अराउंड द कॉर्नर। विंटर इज़ अराउंड द कॉर्नर। इस सेंटेंस को हम ये नहीं कह सकते कि विंटर इज़ कमिंग। आमतौर पर इसको गलत तस्वर किया जाता है। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो गर्मी आने वाली है, तो इस सेंटेंस में भी हम अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा समर इज़ अराउंड द कॉर्नर। गर्मी आने वाली है, समर इज़ अराउंड द कॉर्नर। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे भी हमें आ रहा या आ रही वर्ड यूज़ करना हो, वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन हमेशा कमिंग से नहीं होती, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं।
ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके बताइएगा मुझे। मज़ेदार खाना देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बहुत ही इजी वे में आज हमने सीखा कि हर जगह पर हम आ रहा या आ रही के लिए कमिंग का वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।